साथियों नमस्कार। रविवार का दिन और आपके लिए सूचनाओं की बहार, आपके लिए प्लान के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हम तैयार हैं। और आज जिस प्लान की बात हम करना चाह रहे हैं वो है हर व्यक्ति के जीवन की चॉइस है। पूरे भारत में इस प्लान के अभिकर्तागण सीलिंग फैन है, फैन नहीं है, सीलिंग फैन है। और जो लटक जाता है वो हर आदमी, हर उम्र के व्यक्ति को यही प्लान देना चाहता है, क्योंकि उनको सबसे अच्छा प्लान यही लगता है। इसलिए मैंने बोला आज की डेट में सर्वाधिक लोकप्रिय प्लान की बात कर रहा हूं, जीवन लाभ। हर जगह लाभ, और हर व्यक्ति के जीवन का सोचने का पैमाना सिर्फ लाभ से होता है। प्लान में कुछ हो या नहीं हो, पर लाभ जरूर होना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों मैं आज जिस प्लान की बात कर रहा हूं वो है जीवन लाभ। और उसके लिए सबसे पहली बात कि ये किस उम्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि हमारे एजेंटों में भ्रांति है कि जिसको लाभ आ जाता है वो सभी को देना चाहता है। वो बच्चे को भी देता है, 10 साल से ऊपर वाले को 8 से 60 तक का जो पहले सिस्टम था उसी हिसाब से वो 8 से 50 का सिस्टम कर दिया, सबको देना चाहता है। पर मैं ये चाहता हूं दोस्तों, इस प्लान को ध्यान से ढंग से समझ लोगे तो ये आने वाले कई वर्षों तक लाभ ही रहेगा, और उसको वास्तविक जीवन लाभ कहेंगे। अगर आपने आज की इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया तो लाभ में कभी भी बोनस कम नहीं होगा। शर्त एक है, बोनस कम नहीं होने की शर्त क्या है? शर्त है नंबर 1, पहली शर्त है केवल 31 से 40 की उम्र में ही बेचना है, क्योंकि 18 से 30 में आदमी यहां पे रहता हवा में, और जो ही 31 में आता है हवा गायब हो जाती है। 2 व्हीलर आउट, रिस्क कवर खत्म, स्वास्थ्य सुंदर खूबसूरत। इसलिए मेडिकल साइंस कहती है 31 से 40 में आप बीमारी से मरोगे नहीं। और जमीन पे होने की वजह से, क्योंकि 31 से 40 पे यहां वाला व्यक्ति कहां जाता है? सारे जमीन पे, तारे जमीन पे। और जब तारे जमीन पे आ जाते हैं तो रिस्क कवर खत्म हो जाती है, एक्सीडेंट की संभावनाएं नील, नगण्य। पैदल चलता उसका एक्सीडेंट नहीं होता, मैक्सिमम। अपवाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सामान्य सर्वविदित बात है वो यह है कि पैदल वाले का एक्सीडेंट नहीं होता। और इसीलिए दोस्तों जब व्यक्ति पैदल हो जाता है और घर से, इस उम्र में हम सब मानते हैं कि साइंस ने बता दिया है कि बीमारी से मरेगा नहीं 31 से 40 वाला व्यक्ति, और एक्सीडेंट होगा नहीं। तो क्या होगा? इस उम्र में उस व्यक्ति का एक ही दुश्मन होगा, पति का पत्नी और पत्नी का पति। और ये इतने अच्छे दुश्मन होते हैं कि कोई भी मरता नहीं है। एक दूसरे को दिन में 2, 4, 5 बार मारने की कोशिश जरूर करते हैं, पर मरता कोई नहीं है, क्योंकि उत्तरजीविता सब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, इसलिए उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और इसी वजह से जब वो बच्चे भी हो जाते हैं, और जब वो व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो बच्चे पैदल होने की वजह से इजीली घर से बाहर जाने नहीं देते, पांव पकड़ लेते हैं, और पांव पकड़ के बोलते हैं पापा मम्मी ने बोला है आटा खत्म है, चावल भी नहीं है, चीनी भी लानी है, सब्जी भी लानी है। मतलब
आटे दाल का भाव पता लगने वाली उम्र है 31 से 40। और जब आटे दाल का भाव पता लग जाता है तब हमको बताना पड़ता है, एज ए एक्सपर्ट एडवाइजर हमको बताना पड़ता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब लाभ जाएगा छूट। और इसीलिए हमको उसको लाभ सजेस्ट करना पड़ता है कि आपके लिए रिस्क नो मैटर, आपके लिए लाइफ नो मैटर, कहीं सब दोनों सुरक्षित, आपके लिए केवल मैटर करता है अपनी घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाना। और उसके लिए जरूरत होती है धन की, जो आपने पैसा लगाया है उसके प्रॉपर पैसे मिले। मैक्सिमम पैसा कम पैसों में ज्यादा पैसे, और उसी दृष्टिकोण से इस प्लान का जो पहला रूप था, इस प्लान का सबसे पहला रूप था, हालांकि सबसे पहला रूप तो बहुत पहले आ गया था, लिमिटेड पेमेंट एंडोमेंट प्लान, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय रहा बीमाश्री 112। इतने पैसे, कोई लिमिट नहीं। आज भी सबका मुंह जोरदार हो जाता है कि साहब क्या प्लान था, 5 लाख का प्लान 22.5 लाख रुपए। हम बताते थे 14,30,000 और मिल रहे हैं 22.5 लाख। इतना हैंडसम, इतना जबरदस्त प्लान था। उसी प्लान की सफलता को दोहराने के लिए 2014 में 836 दिया, 2019 में वापस उसको रिपीट किया 936 के रूप में, और अभी 1 अक्टूबर 2024 से फिर उसका नया संस्करण दे दिया आपके सामने 736। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग कुछ न कुछ उसमें सुधार करते हुए सारे प्लान आ रहे हैं। पहले 3 साल प्रीमियम देना जरूरी था, उसके बाद 2 साल प्रीमियम देना जरूरी था, और अब 1 साल प्रीमियम देना जरूरी है। सारी सुविधाएं, सारी बातें, और सबके बीच में इतना शानदार प्लान। और जब इतना शानदार प्लान दे भी दिया लाभ, उसमें एक और बात डाल दी उन्होंने जो आपको बहुत जरूरी है डालना। हालांकि ब्रेक ऑटोमेटिक लग गया जब प्लान आगे हायर एज कम कर दी LIC ने, तो एक ब्रेक तो ऑटोमेटिक लग गया 10-16 पे। इसके 3 टर्म है, 25-16, 21-15 और 10-16। तो 16-10 है, उसके लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी हो तभी बेचना है, नहीं तो 16-10 का टर्म नहीं बेचना है। नहीं तो उसका खामियाजा 25-16 और 21-15 वालों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से LIC का बोनस पिछले दोनों प्लान्स में 836, 936 में बहुत पड़ा है, और उसकी वजह से बोनस कम होता गया है। अगर बोनस को अक्षुण्य बनाए रखना है आनंद की तरह, तो मेरा ये इस परफेक्टली आपको बताना है कि 16-10 कंप्लीटली नहीं बेचना है। हालांकि LIC का ही प्लान है, लेकिन साफ साफ LIC कभी भी किसी को नहीं बता पाती। फिर हमारा सब जगह कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है ही, या प्रीमियम का टारगेट पूरा करना है, या एजेंट को MDRT कराना है जबरदस्ती कंधा नीचे करके। सीधा तो कर नहीं सकता, सीधा करेगा सीना तान के तो 25-16 बेचेगा, 21-15 बेचेगा। लेकिन अगर कमर झुका के काम करना है तो 16-10 में ज्यादा प्रीमियम आ जाएगा, MDRT हो जाएगी, नाम हो जाएगा। नाम वाला काम करना है तो उससे कई लोगों के नाम खराब होंगे। हमारा सोच यह है कि सीना तान के MDRT करो, सीना तान के।
कमर झुका के नहीं, कमर झुका के करोगे तो आप एक बार एमडीआरटी कर लोगे, आगे क्या होगा ईश्वर मालिक है, जीवन में कभी भी एमडीआरटी का नाम लोगे नहीं, क्योंकि इतने पैसे उधार हो जाएंगे, इतना पैसा आप बांट दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, वो कब तक आएगा उसका पता नहीं है, और आपकी कमर सीधी होगी नहीं, और बीमारी आपको कुछ है या नहीं है जरूर हो जाएगी। इसलिए मैं दोस्तों बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, 16-10 नहीं बेचना है, बेचना है तो 25-16 और 21-15 बेचो, तब एक्चुअल में जीवन लाभ होगा। हालांकि मैं इन सब से बचने के लिए कहता आया हूं शुरू से, क्योंकि मेरी सोच यह है कि अगर एमडी चेयरमैन क्लब मेंबर तक रहना है तो जीवन लाभ बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉरपोरेट, गैलेक्सी और ये सब उससे आगे अगर जाना है हमको, तो हमारी सोच को थोड़ा वाइड ओपन करना पड़ेगा, हमारी रेंज को खोलना पड़ेगा। और उस रेंज खोलने के लिए एलआईसी ने 14 नवंबर 2024 को फिर लॉयल्टी एडिशन का प्लान, बीमा श्री का कंप्लीट आधुनिक रूप, 10 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड का, विथ लॉयल्टी एडिशन, विथ गारंटेड एडिशन, आपके पास नया प्लान आ गया है। उसको भी आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, मैं बताऊंगा इस प्लान के बारे में भी, पर उस प्लान के बारे में समझाने से पहले मुझे लॉयल्टी एडिशन के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, प्लस आपके जो भ्रांति दिमाग में घुसी हुई है, फाइनल एडिशनल बोनस, लॉयल्टी एडिशन, बोनस, ये सब कैलकुलेशन कैसे होते हैं, क्या इनका तरीका है और किस ढंग से इनको हम प्लान में ऐड करते हैं, ये सारी बातें आपसे हम शेयर करेंगे। आज का प्लान अगर हमारा जीवन लाभ आपको समझ में आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।